नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है टूल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं टूल एंगल एंड टूल सिग्नेचर से रिलेटेड लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज के क्वेश्चन, जिसमें पहले क्वेश्चन को समझा रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एंगल बिटवीन कटिंग एज एंड फेस ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, उसका जो कटिंग एज है और फेस है, उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है टूल पॉइंट के नाम से। मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ग्रीन कलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली। मतलब जो हमारा सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल है वह आइडियली कब कहलाता है? यह आइडियली जब कहलाता है जब इसका जो हमारा रैक एंगल है वह 0 होता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द रैक एंगल ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल करेस्पॉन्ड्स। जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसका जो रैक एंगल है किसके लिए? ट्विस्ट ड्रिल के लिए क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है हेलिक्स एंगल। क्या कहलाता है? हेलिक्स एंगल। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको ऐसे ही क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीट सिलेबस की टूल इंजीनियरिंग की, तो आप उसको खरीद सकते हैं। उसकी कीमत रखी है हमने 50 रुपए, और यहाँ पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है जिस पर संपर्क करके आप खरीद सकते हैं। यदि आपको टूल एंगल और टूल सिग्नेचर की थ्योरी समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो की लिंक दे रखी है, वहां से आप इसकी थ्योरी भी समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेटर वियर अकर्स मेनली। क्रेटर वियर कब अकर होती? तो ये होती है द फेस ऑफ द कटिंग टूल एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज। कटिंग एज से थोड़ी दूरी पर, कहां पर? जो हमारा कटिंग टूल है उसके फेस पर। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द साइड रैक एंगल ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज द एंगल। जो हमारा साइड रैक एंगल होता है वह क्या होता है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। तो यह होता है फेस ऑफ द टूल इज इंक्लाइंड साइडवे। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द टूल फ्रॉम रबिंग द वर्क ऑन टूल टू प्रोवाइड। मतलब क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि जो हमारा टूल को रगड़ने से रोकने के लिए हम कौन सा एंगल प्रोवाइड करते हैं टूल के ऊपर? तो यह होता है रिलीफ एंगल। क्या होता है? रिलीफ एंगल। मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रैक एंगल रिक्वायर्ड टू मशीन ब्रास बाय हाई स्पीड स्टील। जो हाई स्पीड स्टील मटेरियल है उसमें जो हमारी ब्रास ब्रास का जो टूल होता है उसमें रैक एंगल कितना रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है? मतलब कितनी एंगल की रिक्वायरमेंट होती है? तो वाई एंगल होता है 0। कितना होता है? 0। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द लिप एंगल ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसमें लिप एंगल कितना दिया जाता है? तो यह दिया जाता है 60 टू 80 के बीच में। कितना? 60 टू 80 के बीच में। मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन द शियर प्लेन एंड इज कॉल्ड द शियर एंगल। शियर एंगल कौन सा होता? तो होता शियर एंगल, शियर प्लेन एंड वर्क सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं शियर एंगल। मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी इन द कटिंग ऑफ मेटल्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ क्राइटेरिया ऑफ मशीनेबिलिटी ऑफ मेटल। मतलब ऐसी कौन सी ज्योमेट्री का एक मेन एंगल होता है जिस पर डिपेंड रहती, जो हमारी कटिंग है टूल के द्वारा जो कटिंग होती है वह डिपेंड रहती, तो वह रहती है शियर एंगल के ऊपर डिपेंड। शियर एंगल एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है जो हम कटिंग करते हैं मेटल की टूल के द्वारा, उसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल। टूल की जो स्ट्रेंथ है वह किस एंगल पर डिपेंड रहती है? तो यह रहती है रैक एंगल पर। किस पर? रैक एंगल। मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा टूल लाइफ इंक्रीज। टूल की लाइफ इंक्रीज किस एंगल के साथ इंक्रीज होती है? ये होती है इंक्रीज इन साइड कटिंग एज एंगल।
जो साइड कटिंग एज एंगल है उसके साथ इंक्रीज होती है। तो हमारा इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है लार्जर देन 15 डिग्री साइड कटिंग एज एंगल। जो हमारा साइड कटिंग एज एंगल है वह 50 डिग्री से अधिक होता है तो क्या होगा? तो इसमें होता है प्रोड्यूस चिपिंग एंड डिक्रीज टू लाइफ। टू लाइफ डिक्रीज होती है और चिपिंग प्रोड्यूस होती है, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था लिप एंगल। लिप एंगल किसके बीच में होता है? तो ये होता है बिटवीन द टूल फेस एंड ग्राउंड एंड सरफेस ऑफ द फ्लैंक। फ्लैंक की ग्राउंडेड सरफेस और टूल फेस के बीच में जो एंगल होता है वह क्या कहलाता है? लिप एंगल। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन द रैक फेस एंड प्लेन परपेंडिकुलर टू रैक फेस। मतलब रैक फेस और प्लेन परपेंडिकुलर टू रैक फेस, इसके बीच में जो एंगल बनता हुआ है क्या कहलाता है? तो यह होता है साइड रैक एंगल। कौन सा होता है? साइड रैक एंगल। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन द रैक फेस फ्लैंक ऑफ द टूल एंड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ फ्रॉम कटिंग पॉइंट टू बेस। इनके बीच में जो एंगल होता है वह कहलाता है साइड रिलीफ एंगल। हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड एक्सिस ऑफ द टूल। टूल की एक्सिस और जो साइड कटिंग एज है उसके बीच में जो एंगल होता है वह होता है साइड कटिंग एज एंगल। आपको मैं बता दूं जो भी हमने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो हिंदी में भी लिखे हुए हैं, ध्यान दिख रहा होगा। आप अच्छे समझना चाहते हो तो हिंदी पढ़ लिया करें। इसके अलावा हम जो भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं क्योंकि थ्योरी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। 12 से 13 मिनट में लगभग मैं 50 क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। तो आप वीडियो को रिपीट करके 2-3 बार देख सकते हैं, जिससे जो एंगल आज मैं बता रहा हूं और टूल सिग्नेचर के बारे में बता रहा हूं वह आपको अच्छे से याद हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड एंड कटिंग एज इज द टॉप सरफेस ऑफ प्लेन ऑफ टूल। टूल के ऊपर सरफेस जो रहता है उसमें साइड कटिंग एज एंड एंड कटिंग एज के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नोज एंगल। क्या बोलते हैं? नोज एंगल। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फॉर लार्ज पॉजिटिव बैक रैक एंगल। अगर जो बैक रैक एंगल है वह पॉजिटिव है, कैसा? अधिक है, तो वह टूल की लाइफ पे क्या इफेक्ट करेगा? तो टूल की लाइफ को वीकर मतलब कमजोर बना देता टूल को। तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा फॉर लार्ज नेगेटिव बैक रैक, और जो बैक रैक एंगल है उसको नेगेटिव अधिक देते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? जो टूल को स्ट्रॉन्गर बनाता है, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा रिलीफ एंगल इन अ कटिंग टूल जनरली वेरी करता है। जो रिलीफ एंगल कितना वेरी करता है? ये करता है 5 से 15 डिग्री के बीच में, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चनों के भी आंसर आपको मिल गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है लार्जर एंड कटिंग एज एंगल। जो हमारा एंड कटिंग एज एंगल है वह अधिक होता है तो टूल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो टूल लाइफ क्या होती है? इंक्रीज होती है, मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ बैक रैक ऑफ अ टर्निंग टूल इज मेजर्ड ऑन इट्स। हमारा जो बैक रैक एंगल है वह टर्निंग मेजर कहां पर किया जाता है? कहां से किया जाता है? तो किया जाता है ऑर्थोगोनल प्लेन पर। किस पर? ऑर्थोगोनल प्लेन पर। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था नेगेटिव रैक इज यूजुअली प्रोवाइडेड। जो नेगेटिव रैक एंगल है वह कहां पर प्रोवाइड किया जाता है? तो वह किया जाता है जो हमारा टूल सीमेंटेड कार्बाइड का बना रहता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली। जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वह आइडियली कब होता है? जीरो रैक एंगल पर। ये स्टार्टिंग में भी ये क्वेश्चन बता चुका हूं मैं। तो ये होता है जीरो रैक एंगल। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। जैसा मैं बता चुका हूं टूल इंजीनियरिंग की कंप्लीट क्वेश्चन की लगभग 400 क्वेश्चन, उसमें आप पीडीएफ चाहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यू ओनली तो आप खरीद सकते हैं उनको 50 रुपए में। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कीमत, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसपे संपर्क करके आप इसको खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड्स। टूल की स्ट्रेंथ किस एंगल पर डिपेंड रहती है? तो यह रहती है रैक एंगल के ऊपर। हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था लिप एंगल ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वेरी किसके बीच में वेरी करता? तो ये करता है 60 to 80 डिग्री के बीच में वेरी करता। कौन? लिप एंगल। इसके लिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा कार्बाइड टिप्ड टूल्स यूजुअली हैव। जो हमारा टूल होता है उसमें कार्बाइड टिप, अगर जो टिप रहती है उसको हम करते हैं तो वह किस एंगल पे डिपेंड रहती है? तो आमतौर रहती है निगेटिव रैक एंगल। किस क्या होती है? इसका एंगल कैसा रहता है? निगेटिव। मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है
द रैक एंगल रिक्वायर्ड टू मशीनिंग ब्रास बाय हाई स्पीड स्टील। ये क्वेश्चन मैं ऊपर भी बता चुका था, इसमें एंगल की जरूरत पड़ती है 0 की। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द एंगल मेड बाय द फेस ऑफ द टूल एंड द प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कटिंग टूल। ठीक है, एंगल बनाता है किसमें, फेस ऑफ द टूल एंड प्लेन कैसा हो, पैरेलल टू द बेस ऑफ द कटिंग टूल। तो ये जो एंगल होता है रैक एंगल होता है। कौन सा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइड रिलीफ एंगल ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मतलब साइड रिलीफ एंगल की डेफिनेशन पूछी है। तो ये जो एंगल होता है किसके बीच में होता है, सरफेस ऑफ द फ्लैंक, एकदम से मतलब एकदम उसी तरह इमीडिएटली बिलो द पॉइंट एंड प्लेन राइट एंगल्स टू द सेंटर लाइन ऑफ द पॉइंट। हिंदी में यहाँ लिखा हुआ समझ सकते हैं आप, हमें यहाँ पर डायरेक्ट इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसका फेस और फ्लैंक के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लिप एंगल। कौन सा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसमें देखो रैक एंगल भी होता है, कटिंग एंगल भी होता है और लिप एंगल भी होता है। तो इसमें ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नोज रेडियस। नोज रेडियस के अबाउट में यहाँ पर ये ऑप्शन पढ़ना है और ये बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो हम यहाँ बताते हैं जो नोज रेडियस है वो टूल की लाइफ को इंप्रूव करती है और क्या करती है, सरफेस फिनिशिंग को भी इंप्रूव करती है। तो हमारा ए बी वाला जो सी ऑप्शन हुआ है करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइड रैक एंगल ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। साइड रैक एंगल की यहाँ पर डेफिनेशन पूछिए। इसका जो आंसर है वह होता है फेस ऑफ द टूल इज इंक्लाइंड किससे, साइड वे से। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन अ सिंगल पॉइंट टूल। जो हमारा सिंगल कटिंग टूल है उसमें पूछा गया द एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ द फ्लिंक इमीडिएटली बिलो द पॉइंट एंड लाइन ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द बेस। जो हमारा टूल का बेस है उससे परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की जाती है और जो हमारा सरफेस है जो फ्लैंक है उससे इमीडिएटली बिलो कौन सा एंगल बनाता है, तो ये जो एंगल बनाता है वो बनाता है एंड रिलीफ एंगल। हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रिलीफ एंगल ऑन हाई स्पीड स्टील टूल्स यूजुअली वेरी, मतलब जो हमारा रिलीफ एंगल है वह हाई स्पीड स्टील के बने टूल के लिए कितना वेरी करता है, तो वह करता है 20 से 30 डिग्री के बीच में। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टूल फ्रॉम रबिंग द वर्क। जो हमारा रबिंग होता है, रगड़ता है टूल, उसको कौन सा एंगल बचाता है, इसको क्वेश्चन में ऊपर ही बता चुका हूं। तो ये बचाता है रैक एंगल। हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा निगेटिव रैक आर यूज्ड। जो निगेटिव रैक एंगल है किस मटेरियल में यूज किया जाता है, तो हमारा कार्बाइड टूल्स के लिए भी यूज किया जाता है, हैवी टूल्स के लिए यूज किया जाता है और हार्ड मटेरियल के लिए भी यूज किया जाता है। हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी के लिए। और कई बार देखेंगे ऊपर क्वेश्चन आपने देख चुके सिंगल के लिए भी पूछ लेते हैं, तो हमें मटेरियल के नाम भी याद रखना है। नीचे लिखा हुआ लार्जर एंड कटिंग एज एंगल, तो टूल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब जो अगर एंड कटिंग एज एंगल हमारा अधिक है तो हमारा टूल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टूल लाइफ क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं टूल सिग्नेचर के। अब यहाँ से 41 क्वेश्चन नंबर है टूल सिग्नेचर से रिलेटेड। इसको अच्छे से समझें। सबसे पहले टूल सिग्नेचर कितने एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, तो याद रखें, सभी को याद रखना 7 एलिमेंट होते हैं। कितने, 7 एलिमेंट होते हैं। 7 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं ये मैं समझा रहा हूँ एक टेबल के थ्रू, तो उसको आप देख लें और समझ लें। तो यहाँ पर देखें, अब जो 7 हम एलिमेंट्स बता रहे थे उनको आप याद कर लें, क्योंकि इस टेबल पर ही टूल सिग्नेचर के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे ध्यान समझें। इनका सीरियल नंबर भी याद रखना। जैसे कि पहला होता है बैक रैक एंगल, दूसरा होता है साइड रैक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल और नोज रेडियस। इनको सीरियल नंबर से ही याद रखना है। ठीक है, अब कैसे, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, इसके अंदर पूछा गया है कि साइड रैक एंगल कितना है होता है। जो साइड रैक एंगल है वह इस टेबल 8, यहाँ पर देखो 7 लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर लिखे हुए हैं, 8 6 5 5 10 और 15 2 लिखा हुआ है mm। तो इसमें बताना है जो हमारा साइड रैक एंगल है इनमें से कौन सा होगा। साइड रैक एंगल देखें कौन सा है, 4th नंबर का साइड रैक एंगल देखेंगे। साइड रैक एंगल कहाँ लिखा है, सेकंड पे लिखा हुआ है साइड रैक एंगल। तो साइड रैक एंगल यहाँ पर दिख रहा होगा देखो 1 2, सेकंड नंबर कौन सा 6 है, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन
राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो एंगल दिए इस एंगल को आपको याद नहीं रखना, वो तो मैंने यहाँ पर टूल सिग्नेचर की एक टेबल ली है एग्जाम्पल के लिए, उसको समझाने के लिए कैसे। जैसे कि पहला वाला 0 है तो कौन सा हो जाएगा, बैक रैक एंगल हो जाएगा। 7 दिया है तो कौन सा, साइड रैक एंगल हो जाएगा। 6 दिया है तो एंड रिलीफ एंगल दे। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकती है, कैसे और समझ में आएगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक टेबल दिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट होंगे और पूछा गया कि 1 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखना 7 नंबर, मैं टेबल फिर ला रहा हूँ, फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये एग्जांपल लिया यहाँ पर दिख रहा होगा, एक टेबल मैंने बना दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि काम आने वाला है। यहाँ पर जो टेबल बनी है एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर एक टेबल बनी है, तो हमें इस टेबल पर ध्यान नहीं देना, ना ही यहाँ के एंगल पर ध्यान देना, हमें यहाँ का नंबर देखना। 1 2 3 4 5 6, 7वां नंबर है कौन सा, 1। 1 के बारे में पूछा गया, कौन से नंबर पे लगा हुआ, 7 नंबर पे। यहाँ देखेंगे 7 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, नोज रेडियस। तो नोज रेडियस किस में लिखा हुआ है, यहाँ पर सी ऑप्शन में लिखा हुआ है नोज रेडियस, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, ये टेबल दी है जिसमें पूछा गया 14 नंबर क्या इंडिकेट्स करता है, मतलब 14 डिजिट कहां पर है ये दिख रहा होगा। तो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ 14, सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ, साइड रैक एंगल। साइड रैक एंगल वाला ऑप्शन देखेंगे, साइड रैक एंगल वाला ऑप्शन कौन सा है, ये हमारा दिख रहा है बी वाला ऑप्शन, साइड रैक एंगल। तो ये साइड रैक एंगल मतलब बी वाले ऑप्शन पे हम हाईलाइट कर देंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन की कैसे हमें आंसर देना है इनके। एक क्वेश्चन और बताता हूँ एग्जाम्पल से, फिर इसके बाद में डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टेबल दी है, उसमें पूछा गया 8 क्या इंडिकेट करता है। 8 देखें पहले नंबर पे ही 8 बना हुआ है, यहाँ पर पहला नंबर कौन सा, बैक रैक एंगल। बैक रैक एंगल कौन सा है, पहला नंबर है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा किस तरह देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह मैं बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक टेबल दी और पूछा गया 8 क्या इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 8 है, तो यहाँ पर चौथा नंबर देखेंगे 1 2 3 4, मतलब क्या लिखा हुआ, साइड रिलीफ एंगल। यहाँ पर साइड रिलीफ एंगल वाला कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन, तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की, आपको एक टेबल याद रखना, उसकी नंबरिंग याद रखना है, और जो भी ऑप्शन यहाँ पर पूछा जाता है, क्योंकि 7 डिजिट यहाँ पर भी रहते हैं, जो नंबर देखना कि कौन से नंबर पर, जैसे कि 8, यहाँ पर 8 कहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, नंबर कौन सा हुआ, 1 2 3 4, चौथा नंबर यहाँ हुआ तो चौथा ही नंबर यहाँ पर देखना, तो चौथा नंबर साइड रिलीफ एंगल लिखा था तो मैंने उस पर टिक कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बचे हुए 4 क्वेश्चनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ एक टेबल दी जिसमें पूछा गया कि 4 क्या इंडिकेट करता है, मतलब 4 क्या इंडिकेट करता है। लास्ट ऑप्शन है, तो आपने टेबल देखी होगी, तो नोज रेडियस वाला लास्ट ऑप्शन है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एक टेबल दी है जिसमें 7 क्या इंडिकेट करता है। 7 नंबर 1 2 3, तीसरे नंबर पर 7 लगा हुआ, तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो एंड रिलीफ एंगल लिखा था, तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ एक टेबल दी इसमें 15 क्या इंडिकेट करता है, मतलब देखेंगे 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे आप देखेंगे टेबल में तो लिखा होगा आपको एंड कटिंग एज एंगल, तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप भी टेबल में देख लें, अगर गलत आंसर है तो आप सही भी कर सकते हैं, क्योंकि उस टेबल पर ही आधारित ये सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक टेबल दी जिसमें पूछा गया 15 क्या इंडिकेट करता है, मतलब 15 देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे आप टेबल पे देखेंगे तो लिखा होगा साइड कटिंग एज एंगल। क्या लिखा होगा, साइड कटिंग एज एंगल, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। इन 50 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके हैं। वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दें, और जो भी मैं पढ़ाता हूं और मैक्सिमम सब्जेक्ट हैं, जैसे कि टूल इंजीनियर का ऑलरेडी चला रहा हूं मैं, सीएनसी मशीन हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, इंजीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सभी के मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल चुका हूं। पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में एमसीक्यू स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, समझ जाना कि उसमें एमसीक्यू मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो में अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।